स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो से हम कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, उसके पीछे का क्या हिस्ट्री रहा है, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आज की इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 28 मई 1990 को। 28 मई 1990 को। तो ऑप्शन बी हमारा जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यानी कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग को बताया गया है या फिर उसका प्रावधान बताया गया है, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में यह प्रावधान मिलता है कि भारत के नागरिकों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जब भी आप विधि से संबंधित कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गैर संवैधानिक संस्था है? यानी कि संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। तो कौन सी ऐसी संस्था है जो संविधान में नहीं दी गई है, गैर संवैधानिक है? तो योजना आयोग जो है सरकार के नीतियों पर चलती है। किस पे चलती है? सरकार के नीतियों पे चलती है, सरकार की राय पे चलती है। यहाँ पे योजना आयोग क्या है? आपका गैर संवैधानिक संस्था है। अब योजना आयोग की जगह पे 2015 से जो है आपकी नीति आयोग कार्य करती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट में बताइएगा कि नीति आयोग कब भारत आया था या फिर उसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? देखिए बहुत अच्छी डिफिनीशन भी है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान के पहले ही अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, 1922 में किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? यानी कि किसने यह मांग किया कि अगर भारतीयों के लिए संविधान बनाए जा रहे हैं, जैसे अंग्रेजों से ये मांग की गई कि भारतीय नागरिकों के लिए हमारे देश में संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मांग की गई और मांग करने के बाद अब क्या कहा गया कि जो संविधान हमारे लिए बनेंगे, जो हम भारतीय नागरिकों के लिए बनेंगे, ये भारतीय नागरिकों की इच्छा अनुसार होने चाहिए, यानी कि भारतीयों के द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। ठीक है, तो ये मांग थी 1922 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? परामर्शदात्री सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143
राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तो हो गया, पर किसकी सिफारिश पे की गई थी, किसने इसकी मांग की थी, किसने इसकी सिफारिश की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सरकारिया आयोग ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की आज़ादी अंतर्निहित है। प्रेस की आज़ादी अंतर्निहित है। वाक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जब भी आपसे पूछे, अनुच्छेद 19(1) मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है। वाक की स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सभी प्रश्नों को, सभी पॉइंट्स को आप नोट जरूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी। सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी। तो उस समय सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 299 रह गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन लगभग संविधान के सॉल्व किए और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा है। बिल्कुल अभी हम पढ़ रहे हैं कि संविधान किस प्रकार से डेवलप हुआ, भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा, किसके सिफारिश पे क्या हुआ, कैसे संविधान डेवलप हुआ। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए आतुर होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब किस यूनिवर्सिटी से या फिर किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट में एक बार मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।